जा क्यों रही हो? रहो ना उसके साथ। क्योंकि ये यूसुफ है ना मदीहा, इसके साथ तो ये बात तय है कि मिलन कम होगा और जुदाई ज्यादा। आज मैं इसको खुद छोड़कर जा रही हूँ। मेरे साथ रहेगा तो जेल में जाएगा। दूसरी औरत से मेल मिलाप रखो, बात करो, मौज मनाओ, मगर उसके भरोसे हाथ मत उठाना, वरना चूंटी के हाथों मरवा देगी वो तुम्हें। तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? रकीबों के बच्चे शादियां नहीं करते। क्या मतलब है इस बात? मतलब ये कि मोहब्बत 2015 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1989 में भी हुआ करती थी। तभी हुई थी मेरी अम्मी को तुम्हारे अब्बा के साथ। तब वो भी मेरे अब्बा से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे अब्बा के घर आ गई थी और वो उनका हाथ पकड़कर वापस छोड़ आए थे। मुझे जब पता चला तो अम्मी बताती है मुझे याद तो आते हैं, फिर उनके नाम लेने का गम नहीं है मुझे। क्यों? उनको भी अब्बा पर उस प्यार ही आया था। प्यार हुआ नहीं था उनसे? अरे नहीं, लड़की जब किसी के लिए अपना घर छोड़कर आती है ना, तो समझो पागलों की तरह उसे प्यार करती है। फिर ये शादी हुई क्यों नहीं? क्योंकि बहादुर लड़कियां बुज़दिल मर्दों से शादी नहीं करती। मैं बुज़दिल नहीं हूँ सुलेखा। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा नहीं। मैंने आप लोगों को 1 to 1 बात करने का मौका दे दिया ना। यू प्रॉमिस मी आप भाई से ही शादी करोगी। ही रियली लव यू सो मच। अभी तुम ऐसी बातें नहीं करो, बहुत छोटी हो। आई नो, आजकल के बच्चों को सब कुछ पता होता है। भाई ने आपके लिए पुलिस की मार खाई है, उन्हें बहुत दर्द होता था, लेकिन किसी से कहते ही नहीं थे कि दर्द हो रहा है। 1 बज रहा है, चलो सो जाओ। वो तो बज रहा है, लेकिन भाई को नींद नहीं आएगी और सारी रात जागेंगे। क्यों? आपकी बातों से लग रहा है आपने उन्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया है। चलो अब ब्रश करो, अपनी चॉकलेट समेट कर रखो और चुपचाप सो जाओ। मैंने उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। That's like a good girl. चलो। तुम यूसुफ से 6 माह बड़े हो ना? हाँ। लड़की देखी? क्यों? शादी नहीं करोगे? अरे यार, करूंगा शादी, लेकिन पहले कुछ बन तो जाए। सुना है जब आदमी दूल्हा बन जाता है तो कुछ बन ही जाता है। अब हमारे यूसुफ को देख लो, यूसुफ के अलावा और कुछ नहीं बना। तुम सुबह सुबह क्या बात लेके बैठ गई हो? देखो, हम वक्त और ज़रूरत देखकर एक दूसरे के माँ बाप बन जाते हैं। तुम शादी कर लोगे, एक लड़की घर में आ जाएगी और घर की लड़की अपने घर की हो जाएगी, और तुम्हारा भी तो बोझ हल्का हो जाएगा ना। मरिया, तुम कितनी सीधी हो। तो किसी से बात चलाओ, अच्छा सा लड़का ढूंढो और ब्याह दो मुझे।
बस इतना अच्छा चलेगा कि तुम्हें अच्छा लगे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ हाँ? हुआ है ना। यूसुफ की बात छोड़ो या जुलेखा का नाम लो। तुम जिस तरह मुझे देखते हो मुझे बहुत शर्म आती है। पागल, मुझे तुम पे प्यार आ जाता है। तुम्हें देख के यकीन होता है अच्छा ऐसी होती हैं लड़कियां। लड़के ऐसे नहीं होते कभी। फिर भी मैं सीरियस हूँ दाजी। सीरियस मतलब? शादी करना चाहती हूँ, यूसुफ और जुलेखा की शादी से पहले। तू छोड़ दे उसे, तलाक दे दे। और आप भी आपा जूता मारिए उसके मुंह पर। तो ऐसी लड़कियां बीवी बनाकर घर में रखने के लायक ही नहीं। जूता मारूंगी उसे, आके बैठेगी ना। लाओ सामने लाके बिठाओ उसे। आपा ये आप ज्यादती की बात कर रही हैं। इसमें मेरा और बुशरा का क्या कसूर है? कसूर तो है नूर मोहम्मद। आज से 25 साल पहले जब बुशरा से तुम्हारी बात चल निकली तो निकाह के वक्त तुम आफिया के पीछे भाग निकले। उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। अरे आपा आप पूरी बात तो सुनती नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं ना, भाई जुलेखा को तलाक दे दे, हाजरा से शादी कर ले। बात तो एक ही है। नहीं नहीं, मैं हाजरा से शादी नहीं करूंगा। आप सुन रही हैं? सुन रही है? जबान चला रहा है मेरे सामने। जबान नहीं चला रहा, अपना दिल चीर के दिखा रहा है। उस बेशरम से मोहब्बत का दावेदार है। और मोहब्बत ये नहीं देखती कि जौजा घर से भाग गई। याद नहीं, आफिया भी तो घर से भाग गई थी और उस भागी हुई को तुम ब्याह लाए थे। वो भी मोहब्बत थी, ये भी मोहब्बत। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए आपा। आपा उसने खुला का केस दायर कर रखा है। और बाबा अगर ये बात ना होती, बाखुदा मैं उसे बालों से पकड़ के घसीट कर आपके कदमों में डाल देता। तो फिर डर क्यों रहे हो? लो भाई नूर मोहम्मद, जिस दिन तुम जुलेखा को घसीट के मेरे कदमों में लाके डालोगे ना, उसी शाम मैं तुम्हारा निकाह बुशरा से कर दूंगी। और बुशरा ही क्या, तुम चाहो तो तहमीना की डोली भी उठा लेना। आपा वो तो ठीक है, लेकिन क्या? अरे बुज़दिली दिखाओगे ना तो देखते रह जाओगे। बुज़दिली वाली कौन सी बात है आपा? देखिए केस अदालत में है, मुझे एसएचओ ने मना किया। उसने कहा है कि कानून को हाथ में मत लेना, भूल कर भी लड़की पे हाथ मत डाल बैठना। अरे कमबख्त, लड़की किसे कह रहे हो? बेटी है तुम्हारी और इस बदनसीब की बीवी। चलो माना कि केस फाइल होगा और उसपे कानून का एतराज भी लगेगा, लेकिन तुम तो बाप, तुम पे कौन सी दफा लगती है? और किस डिग्री के तहत वो तुम्हारी बेटी नहीं रही? अरे जाओ, जाके ढूंढ के लाओ उसे, कमीनी को उठा के लाओ, हल्ला बोल दो उस पे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं आप। यूसुफ के घर गई होगी 100%। उसके चेहरे पर खुशी देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसकी दुल्हन ब्याह कर लाएंगे। और वो भी बिल्कुल दुल्हन लगती है, आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं करती। साफ जाहिर है उसे ज्यादा बातें करने की आदत। और तो और मारूख से इस तरह घुल मिल गई है जैसे अरसे से यहाँ रह रही है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। जो लोग पुरानी बातें जानते हैं वो तो यही समझेंगे ना कि मैं मौलवी नूर मोहम्मद से बदला ले रहा हूं। कितनी शर्म आ रही है मुझे। और अगर वो सामने आ गया तो शायद मेरा सर झुक जाए उसके सामने। हैरत है, आपका सर तो उसी दिन झुक गया था जिस दिन वो आफिया को ब्याह कर ले गया था। महबूबा अगर रकीब की बीवी बन जाए तो गैरतमंदों के सर झुक जाते हैं वजी अहमद। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं बिल्कुल बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल
इसी तरह की सिचुएशन। मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा शादी के घर से लड़की को भगा के लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की को टोली में बिठा कर लाना बड़ी बात है। पता है वजिया, और ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि आप मर्दों ने बुज़दिली का नाम गैरत रख दिया है, और ऐसे मौकों पर जान छुड़ाने के लिए गैरत से बड़ा बहाना कोई नहीं। क्या आप लोगों को मोहब्बत करते हुए गैरत क्यों नहीं आती? आप बैठे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बढ़िया जी जी, अंदर आओ। मैं जाऊं? हाँ, मैं थोड़ी देर में फोन कर दूंगी तो आकर ले जाना। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुल्हन कहाँ है? मेरे कमरे में। मिल लूं मैं उससे? इससे क्यों पूछ रही हो? इसके कब्जे में है ना, है कि नहीं? मैं आपको मिलवाती हूँ। चल। दाजी नहीं आया? आया था, मदिया को छोड़कर चला गया। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम शायद मुझे फोन करोगी। फोन तो मैंने ऑन ही नहीं किया, सिम निकाल के रख दी है। वो कहते हैं ना कि फोन ट्रेस हो जाता है, फिर उन्हें पता ना चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ हो। जुलेखा घर से भागकर कहाँ जाएगी? जाहिर है यूसुफ के पास। I'm so sorry। मेरे मुंह से निकल गया। रेट ओके। यहाँ आने से पहले इसी बात का डर था। मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाहर जो भी सुनेगा यही कहेगा कि जुलेखा घर से भाग गई। यही कहते हैं हमेशा। अच्छा बस। मैं अम्मी से कहती हूँ चाय बना देंगी। बस पना लेने के लिए आई हूँ यहाँ। कल परसों में चली जाऊंगी। कहाँ? यही सोच रही हूँ। क्यों सोच रही हूँ? यहाँ कोई प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है। यूसुफ रहता है यहाँ। अब उसे किसी और इम्तिहान में मत डाल देना। मर मर के तो उसकी दुआ पूरी हुई है। तुम फिर से छोड़ के चली गई तो मर जाएगा वो। साइंस ने तरक्की कर लिया मदिहा। लोग मरते नहीं है, जान बचाने की नई नई दवाई मिल जाती है। साइंस ने तो अभी बहुत तरक्की करनी है। न जाने क्या क्या इजाद होगा, मगर ना जुदाई का गम जाएगा, ना ही बिछड़ने का दर्द। इसकी ना कोई दवा बनती है ना ही मिलती है। 100 साल बाद भी लोग बिछड़ने पर उसी तरह रोया करेंगे जिस तरह 100 साल पहले रोया करते थे। तरस आता है मुझे उस पर। मेरे सामने कहती हो बस, वरना तो प्यार आता है ना उस पर। डरती हूँ मैं तुमसे। तुम जुदाई के दर्द की दवा ले आई हो। तुम्हें लगता है कि दवा खाने के फौरन बाद तुम्हें आराम आ जाएगा। सच बताओ, तुम्हें पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो फिर क्यों करती हो उससे प्यार? किसने कहा मैं उससे प्यार करती हूँ? नहीं करती मैं उससे प्यार। झूठ है ये, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं बता। अरे तुम तो डर ही गई हो। मैं तो मजाक कर रही थी यार। सोचो ट्राई कर लो,
अगर ऐसी वैसी बात है तो होशियार रहो। तुम सिर्फ अपने अब्बा से होशियार रहो, उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है जो तुम्हारे सर से एक बाल भी बिका करेगा। फिर भी मैं सीरियस हूँ दादी। सीरियस मतलब? शादी करना चाहती हूँ, यूसुफ और जुलेखा की शादी से पहले। एक बात सच बोला। हाँ। तेरे जैसे और भी दोस्त होते होंगे। मतलब मैं अगर चाहूँ कि तेरी तरह के दो दोस्त और मिल जाए तो मिल जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना? हाँ। हेलो। आओ ना। नहीं, चलता हूँ, कल दिन में आऊँगा। अभी से मायूं बैठ गए? अच्छा जाओ। और सुनो, रात को अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो दादी के कमरे में आके सो जाओ। तुम ठीक हो सुलेखा? हाँ। मुझे तुम्हारी वो बात दिल को लग गई कि तुम वहां से चली जाओगी। बात तो सही है, लेकिन मैंने सोचा कहाँ जाओगी, तो मुझे लगा यहाँ। जब तक तुम्हारा खुला नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना चाहिए। ये एहसान नहीं है सुलेखा, और है भी तो तुम पर नहीं। तो किस पर किया होगा तुमने ये एहसान? यूसुफ पर, और उस पर नहीं तो मोहब्बत पर। दोनों की तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप पर एहसान करो, मेरे अब्बा को फोन करके कह दो मैं यहाँ पर हूँ और मैदान साफ है। एक बात कहूँ जुलेखा, वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं जो मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं। वो रखवाली पर बैठे हो तो मैदान तो कभी साफ ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जुलेखा आई है। वेलकम। कैसे हैं आप दाजी भाई? मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं। और ये तो आपसे भी अच्छी है। हाँ वो तो है। चलो आ जाओ, चलो। हाँ तो तुम उसके साथ ही चली जाती। अब तुम्हें उसके बगैर नींद भी तो नहीं आ रही। चलो सो जाओ।
या आज आपने फिर नींद की गोली खाई है? अरे नहीं नहीं, ऐसी परेशानी में गोली नहीं खाई है। सुबह दफ्तर जाना है ना, मैंने कहा जरा ठीक से सो जाऊंगा। और वैसे भी वो मदिया के घर चली गई है तो लगता है आधा बोझ उतर गया है। आंखें बंद करो। लाइट बंद कर दो। नींद आ गई? अरे अभी कहाँ, अभी तो गोली खाई है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। सुबह उसे स्कूटर पे बिठा के उसके घर छोड़ाइए। इस तरह नूर मोहम्मद से आपके मरासिम ठीक हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो, मैंने इस तरह तो नहीं कहा था। इसका हाल देख रहे हैं आप, तो सोचिए उसका हाल क्या होगा। आ गया है वो। अब उसके सामने मत कहिएगा कि जुलेखा के जाने से आपके सर का बोझ उतर गया। कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुमसे बातें कर रहा था। उसके सामने मैं वही बात करता हूं जो उसको अच्छी लगती। आखिरी बार कह रही हूं आपसे, 25 साल बाद बुजदिली मत दिखाइएगा। कल ऑफिस से घर आते हुए उसे घर ले आइएगा, और जब तक उसे खुला नहीं मिल जाता मर्दों की तरह उसकी हिफाजत कीजिएगा। वो बहुत मुसीबत में है वजी अहमद। पानी में छलांग लगा दी है उसने ये सोचकर कि शायद तैरना आ जाए। वो दोस्त है ना उस लड़के का, वो जो उसके साथ होता है। जुलेखा का दोस्त? कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई लड़का जुलेखा का दोस्त कैसे हो सकता है? दोस्त कैसे हो सकता है, वो तो यार है उसका। तुम लोग बाहर जाओ। सुना नहीं, बाहर जाओ। क्या मैं भी? हाँ, दोनों कहा है तो दोनों कहा है। ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप पापा? इरादे क्या है आपके, जरा बता ही दीजिए। अरे तुम बात किस तरह कर रहे हो? आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं आपा? बेटे और दामाद के सामने आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपने उस 2 टके के लड़के को, उस खबीस को मेरी बेटी का यार तक कह दिया। तो फिर बताओ, कहाँ है वो? अपने बाप के घर में या अपने शौहर के पास? और अगर दोनों जगह पर नहीं है ना, तो फिर जरा हिम्मत करके सुनो, वो रह रही है अपने यार के पास। लेकिन तुम्हारी आपा होने के नाते मैं अपने वादे पर कायम हूं। वो वापस आ जाए या कोई उसे ले आए, इमरान मुगीस की दुल्हन बना दूंगी उसे। आ जाएगी वापस, हो सकता है आज ही आ जाए। कैसे? मान गई है क्या, या उसके यूसुफ का दिल भर गया? हाँ, ये तो होना ही था। बोला ऐसियों को कौन बीवी बना के रखे? बस कर दीजिए ना आपा। छोड़ दीजिए ना ऐसी बातें। जब आप कह रही हैं कि आप अपने वादे पर कायम हैं, तो फिर यह भी कहिए कि आप पिछली बातें भूल जाएंगे। तो फिर जाओ, ले आओ उसे। वापस आ जाएगी तो आना याद रह जाएगा, जाना भूल जाएंगे। आज ही लेकर आऊंगा। बिस्मिल्लाह। वो मैं मौलवी साहब से भी मिलके आया हूं। उनसे क्या काम है तुम? अरे वाह, भूल गई आप? ओह अच्छा। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चली गई यहाँ से। कहाँ? किसी से मोहब्बत कर ली है उसने। कोई दूसरा है क्या इमरान मुवीज के अलावा? मोहब्बत का नाम ले रही हूँ,
तो इमरान मुगीज का नाम कहाँ से आ गया? वही है क्या? हाँ, वही जिसने मार खाई थी। और वो निकाह मतलब तलाक हो गई क्या? हो जाएगी इंशाल्लाह। खैर से खुला मांगी है उसने। सुलेखा घर से भाग गई है। भाई साहब तो अंगारों पर लौट रहे होंगे। उनके मंसूबा पर पानी जो फिर गया है। कहाँ है वो? मेरा मतलब है इतना चहक के आप बात कर रही हैं तो क्या सुन के चुप हो गए? अरे नहीं, दुश्मन की फौज के सिपाही हैं, बैठ कर करते होंगे प्लानिंग। जब तक उनकी आपा जिंदा है मोहब्बत को खतरा तो रहेगा ही, लेकिन अब खतरे वाली बात रही नहीं है। मामला कोर्ट में चला गया है, अब फजले रब्बी वो वहां से खुला लेकर निकलेगी। तो फिर आप यहाँ कैसे आएंगी? मैंने कब कहा कि मैं आ रही हूँ? आना तो पड़ेगा। हमजा की शादी तय हो गई है, 16 को बारात है। अरे मुबारक हो। 16 को ली हमजा की शादी है। घबराओ मत, आ रही हूँ मैं। ये भी हो सकता है कि 16 को जुलेखा भी साथ हो। नहीं नहीं, उसको वहीं रहने दीजिए। मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि कल उसकी शादी हुई है और आज लोगों को बताऊंगी कि लड़की खुला ले रही है। क्या सोचेंगे वो लोग? क्या सोचेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है लोगों के तो जो मुंह में आता है वो कह देते हैं ना। सुनो कुलसुम अख्तर, लोगों की ऐसी की तैसी और मेरी प्यारी बहन तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। अब फोन रखो वरना मैं गाली दे दूंगी तुम्हें। उसने अली हमजा के बारे में कभी नहीं सोचा, आज पता चला कि सही सोचा उसने। शादी में जा रहे हैं हम। किसकी शादी? हेलो। हाजरा बोल रही हूँ यूसुफ भाई। अरे हाजरा, कैसी हो? ठीक हूँ बिल्कुल। जुलेखा से कहें बात करे। कैसे बात करेगी वो? मदिया की तरफ गई है, कुछ दिन नहीं रहेगी। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें मदिया का नंबर देता हूँ। नहीं नहीं, उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा सुनो, उससे बात करो तो कहना सुबह वापस आ जाए। कहाँ वापस आ जाए? वो असल में उसकी मारूख से बहुत दोस्ती हो गई है, वो तो बेचारी उसके बगैर सो भी नहीं रही। हाय बेचारी। तुम लोगों के यहाँ की प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम मतलब? मतलब ये कि तुम्हें किसी की फीलिंग्स का पता नहीं चलता? आप जाकर ले आओ ना उसे। कैसे? उसकी मदिया से भी तो दोस्ती हो गई है। जैसी देखेगी ना मुझे तो कहेगी निकलो यूसुफ अजी अहमद, तुम होते कौन हो? तो बता दें उसे आप कौन होते हो। खैर मैं कोई डरता नहीं होता, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, कोई माने का थोड़ी कि मैं मारूफ की वजह से लेने आया हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बात कर लूँ उससे। हाँ कर लो, लेकिन आखिर में ये भी कह देना कि सुबह आ जाए, बल्कि बता ही देना कि मारूफ को उसकी वजह से स्कूल की छुट्टी करनी पड़ रही है। क्यों? बाबा सारी सारी रात जागेगी तो सोएगी कब, और सोएगी नहीं तो सुबह स्कूल कैसे जाएगी? अब मैं बात कर लूँ। कर लो। बाय। एक सेकंड। जी प्लीज मेरा नाम नहीं देना। श्योर। बाय। बाय। सुनो, वो जो घर है ना, वो वाला, वहां दो प्यार करने वाले रहते हैं। लव मैरिज हुई है उनकी, मरते थे एक दूसरे पर, बल्कि मर ही गए थे। वो तो डॉक्टर्स ने बचा लिया, वरना वरना? अरे 5-5 नींद की गोलियां खा ली थी और एक जॉइंट खत भी लिखा था कि इस दुनिया में हमें कोई नहीं मिलने देगा, इसलिए हम वहां मिल रहे हैं। वहां यानी ऊपर। फिर क्या हुआ? होना क्या था, डॉक्टर्स ने कहा नहीं, तुम दोनों यहीं मिलोगे। उन दोनों को मिला दिया, और जब जान बच गई तो अब्बा लोग भी मान गए।
मतलब शादी हो गई। कितने खुशकिस्मत है ना। 15 दिन पहले उस लड़की ने फिर नींद की गोलियां खा ली। आप क्यों खाई? अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। कहती है कोई काम नहीं करता, सारा दिन बस प्यार की बातें करता है। और वहां जो लोग रहते हैं ना, उनकी भी लव मैरिज हुई है 50 साल पहले। तब से ही हाथ पकड़ कर चलते हैं। कहते हैं जब मर जाएंगे तो हाथ छोड़ देंगे। मैं इतनी सी थी तब से इन्हें देख रही हूं। तुम भी इतना ही प्यार करती हो ना उससे? वो तो तुम्हें करता है। जान हथेली पर लेकर घूमता है वो, कि जान कोई ले ले, जुलेखा ना। इतना ही को जानती हो उसे? अपनी आंखों से देखा है मैंने। तड़पता था तुम्हारा नाम लेकर। मैंने भी तो अपनी आंखों से देखा। तुम भी तो तड़पती हो उसका नाम लेकर। झूठ मत बोलना, मैंने इस बार तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। चलो अच्छा, खाओ यूसुफ के सर की कसम और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ठंड लग रही है मुझे, चले? आप लोग जुलेखा कहाँ है? देखिए, आप लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पीछे आप तोड़ कमीने की। दादी! जुलेखा, पीछे हटो। दादी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दो। मैं घर नहीं जाऊंगी अब्बा। अगर आप अपनी बेटी को ले जाने के लिए गुंडे लेकर आए हैं तो मुझे लगेगा कि आपने अपनी बेटी को ब्याह नहीं बल्कि बेच दिया। हाथ डाल कमीनी को गाड़ी में। अब्बा से बदतमीजी करेगी? छोड़ मुझे, मैं तेरी जान से मार दूंगी। चले जाओ तुम सब यहाँ से। छोड़ो, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। यूसुफ, यूसुफ, कहाँ जा रहे हो बेटा इस वक्त? दादी की तरफ अब्बा। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। दादी का नंबर बंद है और मदिया फोन नहीं उठा रही। सो गए होंगे वो। नहीं अब्बा, मेरा दिल कह रहा है कुछ हुआ है। कुछ हुआ है? क्या हुआ है? ये तो नहीं पता। मैं स्कूटर ले जाऊं? मैं चाबी देता हूँ। ध्यान से जाना। मैं जी। क्या हुआ? उसके अब्बा वगैरह आए थे, गुंडे और बंदूकें लेकर। साथ में इमरान मुगीज भी था। देखा इसको? हाँ। देख यूसुफ, अकेले मत जा। देख उसका इरादा ठीक नहीं है, मार देंगे तुझे वो कौन लोग थे मदिया? बताओ ना, क्यों हंगामे कर रहे थे वो लोग आकर?
तुम्हें भी चोट लगी? तुम पे भी हाथ उठाया? वो लड़की कौन थी जिसे जबरदस्ती उठा कर ले गए? वो लड़की उनकी बेटी थी, यहाँ पनाह लेने आई थी कि उनके मर्जी के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा अच्छा, वो भाग कर आई थी? नहीं, भाग कर नहीं आई थी, अपने हक के लिए जंग लड़कर आई थी। खुदा के वास्ते अगर लड़की जान बचाने के लिए जगह बदले, ये मत कहें कि घर से भाग कर आई है। मुझे अकेला छोड़ दें, पुराने सवालों के कोई नए जवाब नहीं है मेरे पास। हेलो। हाजरा बात कर रही हूँ मधिया। हाँ हाजरा। सुलेखा से बात करा दो। उससे बात नहीं हो सकती, तो चली गई। अरे चली भी गई? वैसे यूसुफ भाई की बातों से लग रहा था कि आके ले जाएंगे उसे। तुम्हारे भाई और अब्बू उसको लेकर चले गए। आप क्या समझती है मुझे? मैं आपसे डर जाऊंगी? मैं आप या नूर मोहम्मद की बेटी के पूरे खानदान से टकरा जाऊंगी। आज तो तू अपने अंजाम से टकरा, कल देखेंगे तेरे बाजुओं में कितना दम। अपना सामान समेटो, बैग उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। और ये आप अपने बेटे से कह रही हैं? ये भी याद है कि बेटे हो मेरे? ना बेटा, मर्दों की एक नस्ल ऐसी भी है जो अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ मर्द होते हैं, बेटे नहीं होते।